मेरे ऊपर अगर एक केस हो जाए ना तो मैं एक सरकारी नौकरी नहीं करने लायक हूं। लेकिन कोई एक मर्डर कर दे, कोई एक रेप कर दे, या फिर कोई भारत को तोड़ने के नारे ही लगा दे या भारत को तोड़ ही दे, वो ससुरा चुनाव लड़ सकता है, वो देश चला सकता है, वो राज्य चला सकता है। से कह देना चाहते हैं कि तुम लाख कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम भाजपा के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बलों। भारतीय सेना के खिलाफ बयान देने के अलावा कन्हैया ने उन पूर्व सैनिकों पर भी हमला किया है जिन्होंने जेएनयू में देश विरोधी नारों के खिलाफ। अरे 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 क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं? Thankful to you to bring our story out. हमारे साथ क्या हुआ आपके बगैर कोई नहीं कर सकता था। जो ही आप आए मुझे लगा आपके पैर छू लूं। आपने हमारा दर्द, आपने हमारा दिल, जो वो औरत ने किया वो हमने सबने देखा, वो हम सब ने देखा। मुझे लगा मुझे कुछ हो जाएगा। आप हमारे लिए भगवान है और ये बच्चा, तुम्हारा जीवन बहुत सफल हो जाए, तुम बहुत आगे निकल जाओ बच्चे, तुम बहुत आगे निकल जाओ मेरे बच्चे, बहुत आगे निकल जाओ। तुम मेरा आशीर्वाद हो मेरा बेटा, बहुत आशीर्वाद हो। मेरे घर में मेरे छोटे चाचा को ऐसा ही मारा, अब हमारे भगवान हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक और बेहतरीन होगा। मैं हूँ अमर और स्वागत करता हूँ आपका हमारी इस नई वीडियो में। वैसे तो मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद ना मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस मूवी को डिफाइन करने के लिए। ये एक मूवी नहीं, ये एक इमोशन है और एक सच्चाई है हमारे भारत इतिहास की। हमारा जो इतिहास कहता है ना, वो बहुत कुछ हम लोगों से छुपाया जाता है। चाहे हमारी पुरानी गवर्नमेंट के लिए आप कैसे उंगली उठा सकते हो, उसमें हमारी पुरानी गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हम लोगों से वो इतिहास के कुछ सुनहरे पल जो है ना छुपाए गए। बहुत से अच्छे अच्छे वीर सावरकर को ही ले लो आप, उनको सब क्या से क्या बना दिए। उन्होंने देश के लिए जो किया उसकी कोई बात नहीं करता, और ऐसी बात होती है उनके बारे में जिसको हम कह नहीं सकते। बट अभी उनकी बात हम नहीं करते हैं। मैं बात करता हूँ इस मूवी की। ये मूवी ही नहीं, ये एक सच्चाई है, ये एक इमोशन है, ये कश्मीरी हिंदुओं का दर्द है जो कि आपको इस पूरे 3 घंटे में देखने को मिलता है। मैं खुश इस बात से हूँ कि जब मैं वहाँ पहुँचा थिएटर में तो मुझे पूरा हाउसफुल मिला। एक भी सीट खाली नहीं थी, चाहे वो एकदम आगे की फर्स्ट रो ही क्यों ना हो। फर्स्ट रो पे भी लोग बैठे थे और मुझे खुशी इसी बात की है कि पूरा का पूरा हाउसफुल चल रहा है। और अब जो 550 स्क्रीन दिए थे ना पूरे इंडिया में, तो उनको अब बढ़ाना पड़ रहा है और अब बहुत से जगह तो दुगनी भी हो गई स्क्रीन। मतलब मैं यार समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों है कि बॉलीवुड की जो घटिया से घटिया मूवीज होती है उनको भी 5000 6000 स्क्रीन मिल जाती है, लेकिन जो इतनी बेहतरीन, इतनी अच्छी सच्चाई के साथ जो आ रही है उसको 550 स्क्रीन। यार इतना दोगलापन जो चल रहा है ना, आप समझ सकते हो किसकी वजह से है। और बॉलीवुड इसका सबसे बड़ा मेन कारण है। उनको साला केवल रीमेक दिखाना है और घटिया से घटिया स्टोरीज दिखानी है और पैसे बटोरने हैं। चाहे वो गाड़ी हवा में उड़ा दे 20 किलोमीटर तक, कोई बात नहीं, वो हीरो है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम सब साला पागलों के तरीके से उनके मूवीज के जाके पैसे खर्च करते हैं। और आज जो इस मूवीज में जो हमें दिखाया गया है, ये एक पूरी सच्चाई है जो हमें देखने को मिलती है। द कश्मीर फाइल्स अगर आप नहीं देखे हो तो शायद अपने जिंदगी का ये पहला गुनाह कौन सा बड़ा किया हमें नहीं पता, लेकिन दूसरा गुनाह तो कर ही दोगे अगर आप इसको नहीं देखोगे। अगर आप सच में अपने देश का इतिहास, अपने भारत का इतिहास जानना चाहते हो तो आप इसको देखो, क्योंकि ये इतिहास ना कोई नहीं बताया, सब इसको छुपा के रखते हैं। और किससे छुपा के रखते हैं ये आप सब जानते हो। हमारी जो पिछली गवर्नमेंट्स थी ना, उनके जो क्रियाक्रम थे ना, वो सब इसमें दिखाए गए हैं। और ये भी दिखाया गया है कि कैसे नेता जो है थे ना वहां के, लाइक फारूक अब्दुल्ला वगैरह, उन सब को कैसे धज्जियां उड़ाई गई है ना, वो भी आप इस मूवी में जाके देखते हो। उस आतंकवादियों को कैसे मासूम दिखाते हैं हमारे बॉलीवुड वाले, या हर
आए दिन सीरीज में, मूवीज में देखते हो, लेकिन वो आतंकवादी मासूम नहीं होते। वो आतंकवादी होते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो। और हिंदू टेररिज्म का जो नाम देते चले आए ना हमारे गवर्नमेंट वाले पिछली, उनको भी समझना चाहिए कि हिंदू टेररिज्म नहीं होता कुछ। टेररिस्ट का आज तक सिर्फ एक ही समुदाय पता लगा है, लेकिन मैं किसी समुदाय से नहीं जोड़ रहा इसको। बस मुझे एक ही बात कहनी है कि आप गलत चीज़ों को बढ़ावा मत दो। उससे हमारा यूथ जो है ना बहुत डिस्टर्ब भी होता है। मैं आज कितना डिस्टर्ब हूँ, मेरे जैसे और भी लाखों लोग डिस्टर्ब होते होंगे ये सारी चीज़ें देख करके, जब उन कोने कोने में लोग आज़ादी मांगते हैं। पता नहीं किससे चाहिए आज़ादी, फ्री कश्मीर किससे करना है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे लगा लगा के जेएनयू में बैठ करके लोग अपने आप को आज भी वो भारत की राजनीति में सामने ला के रखे हैं। यार शर्म नहीं आती मुझे इस बात को कैसे मैं कहूँ आपसे कि मतलब जो भारत के टुकड़े होने का नारे लगाते हैं ना, वो साला राजनीति में उतरे हैं और अपने देश का चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब ऐसा कैसे संभव हो सकता है? हम साला एक गुनाह कर दें, मेरे ऊपर अगर एक केस हो जाए ना, तो मैं एक सरकारी नौकरी नहीं करने लायक हूं। लेकिन कोई एक मर्डर कर दे, कोई एक रेप कर दे, या फिर कोई भारत को तोड़ने के नारे ही लगा दे या भारत को तोड़ ही दे, वो ससुरा चुनाव लड़ सकता है, वो देश चला सकता है, वो राज्य चला सकता है। ये पॉलिसी, इतनी गंदी पॉलिसी ला करके अभी तक ये सब संभाले के रखे हुए हैं। कष्ट तो इस बात का है। कन्हैया कुमार ने जो नारे लगाए थे वो किसी से छुपे नहीं हैं, वो सबके सामने हैं। कन्हैया कुमार ने जो अपने एक वीडियो में उनका मैंने देखा था, जिसमें वो कहे थे कि भारतीय फौज कश्मीर में हिंदू बहन बेटियों की या फिर वहाँ की महिलाओं की, जो चाहे मुस्लिम हो चाहे वो, उनका रेप करते हैं भारतीय फौज। यहाँ से कह देना चाहते हैं कि तुम लास्ट कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आपका के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है। सुरक्षा बल भारतीय सेना के खिलाफ बयान देने के अलावा कन्हैया ने उन पूर्व सैनिकों पर भी हमला किया है जिन्होंने जेएनयू में देश विरोधी नारों के खिलाफ मार्च निकाला। और आज वो हमारे देश में चुनाव लड़ते हैं, चाहे हारे चाहे जीते, डजंट मैटर, लेकिन वो चुनाव लड़ने के लायक ही क्यों हैं जब उन पे देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है? कैसे कोई भी आजादी का नारा लगा करके इस तरीके से अपनी देश में खड़ा कैसे हो सकता है? 1947 में आजादी मिली थी, उसके बाद से हमने आज तक आजादी किसी से नहीं मांगी। हमारा देश गरीब था, गरीब से आगे बढ़ा, आज भी हमारा देश काफी गरीब ही है, लेकिन पिछले 10 सालों में जो भारत का नाम हुआ ना आगे, वो सब मुझे कहने की जरूरत नहीं वो किस वजह से हुआ। आज भारत के लोगों की हर जगह जो इज्जत होती है ना, वो किस वजह से होती है ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, ये आप सब जानते हो। और इसी सच्चाई को ना हमारे देश में कुंडली मार के बैठ जाते हैं लोग। भारत के इतिहास को हमारे सामने नहीं आने देते हैं लोग। गंदी गंदी चीजें आ सकती है सामने, फालतू चीजें, लेकिन जो सच है वो कभी सामने नहीं आता। फ्री कश्मीर का बोर्ड लगा के खड़े हो जाते हैं लोग। नेट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, बहाने बनाते हैं लोग। पता नहीं क्या चाहिए यार। बहुत तकलीफ है मुझे अपने देश में कुछ रहने वालों से, बट मैं एक ही कामना कर सकता हूं कि उनको भी ऊपर वाला सद्बुद्धि दे और वो भी जाने कि सही क्या हो सकता है हमारे देश के लिए, क्या बेहतर है। अब इस मूवी की बात करूं तो बस इतना कहूंगा कि आप इसको जाओ देखो। पूरी जनता देख रही है, पूरे सब लोग देख रहे हैं। IMDb पे इतने हजार वोटिंग के बाद भी उसकी रेटिंग जो है 10/10 है। तो लोगों के दिल में कितना छुई है ये आप समझ सकते हो। दर्शन कुमार की जो एक्टिंग है वो आपको दिल को छू जाएगी। अनुपम खेर ने जो अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट एक्टिंग की है वो इस फिल्म में की है। आपको नफरत सी हो जाएगी जो किरदार निभाया है
JNU के प्रोफेसर का, मुझे उनका नाम भूल रहा है, पल्लवी करके शायद है, उनसे नफरत सी हो जाएगी आपको। इस तरीके से उन्होंने उस किरदार को अदा किया है बढ़िया। मिथुन चक्रवर्ती या और जितने भी लोग हैं जो पत्रकार के रूप में हैं या डॉक्टर के रूप में हैं, वो सब के किरदार बहुत ही अच्छे हैं। और लास्ट में जो आपको क्लाइमैक्स देखने को मिलता है ना, उससे पहले तो इंटरवल की बात करूं। इंटरवल में जब आपको छोड़ती है ना मूवी, इंटरवल जब आता है, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आप उठ करके जाके सुसु कर लो। पैर कांपते हैं, दिल मतलब रोना आ रहा था, पैर कांप रहे थे। तो कुछ कह नहीं सकता। और क्लाइमैक्स में जब वो स्पीच देते हैं ना दर्शन कुमार, उस जगह पे जितने भी लेफ्ट के जो भी लोग बैठे हुए थे ना वहां पे, उनको किस तरीके से उन्हीं की भाषा में जवाब देना होता है वहां पे दिखाया उन्होंने। जब वहां पे कुछ लड़के या कुछ लड़कियां उठ करके बोल रहे थे कि अपना ज्ञान मत पे लो, जो चीजें हैं बोली गई है उसे दिखाओ, तब वो बंदा जो है ना किस तरीके से उनका जवाब देता है, सच में दिल छू जाता है। और जब क्लाइमैक्स में जो आपको दिखता है यार, जो सीन है वहाँ पे, सच में आपका दिल दहल जाएगा, आपकी रूह कांप जाएगी, आप कुछ समझ नहीं पाओगे कि आप करो तो करो क्या यार। ये एक सच्चाई है हमारी, इसे आप सपोर्ट करिए प्लीज़। जाइए, अपनी फैमिलीज़ के साथ जाइए। अगर आपकी फैमिलीज़ में नहीं जा पा रहे हो तो अकेले जाना पड़ रहा है, दोस्तों के साथ जाना पड़ रहा है, तो प्लीज़ सबके साथ नहीं तो अकेले जाओ, लेकिन प्लीज़ जाओ और देखो और सीखो अपनी भारत की सच्चाई का। कश्मीर एक जन्नत ही नहीं, कश्मीर एक बहुत बड़ा हिस्सा है ज्ञान का। वहां से सभी के सभी अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं, क्योंकि शंकराचार्य हुए या बहुत से बड़े बड़े विद्वानों ने अपनी जो तपस्या की, रिसर्च की, वो वहीं की। तो कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। और कभी भी भूल कर भी ये मत सोचना कि चाहे चीज़ें सुधरें चाहे ना सुधरें। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका दिमाग सुधरे या ना सुधरे, जो गलत सोच रहे हैं आज़ादी के बारे में, लेकिन जितनी आज़ादी आपको है उतनी आज़ादी हमें भी है और आपको भी उतनी ही मिली हुई है, तो उसमें ही खुश रहिए। कोशिश करिए कि आपस में खुशी के साथ हम रह सकें। मैं ना कोई कट्टर हिंदू हूं और ना ही मैं किसी कट्टर मुस्लिम को पसंद करता हूं। मैं इंसान को पसंद करता हूं और मैं भी चाहता हूं कि हर एक इंसान इंसान बन के ही रहे। कोई कट्टरता पाने से कुछ नहीं होना है। मैं खड़े खड़े हर चौराहे पे आपको मारने की धमकी दूं तो भी शायद अच्छा नहीं होगा, और अगर आप मुझे खड़े खड़े हर चौराहे पे मारने की धमकी दो तो भी शायद अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए आंखें खोलिए और देश के बारे में सोचिए कि देश का भला कैसे हो सकता है, क्योंकि देश रहेगा तभी आप रहोगे, हम रहेंगे, अदरवाइज ना आप रहोगे ना हम रहेंगे। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आप जाके बिल्कुल इस मूवी को सपोर्ट करिए। आज शुरुआत हुई थी 500 स्क्रीन से, लेकिन अब ये बढ़ करके दुगनी होती चली जा रही है स्क्रीन इसकी। बहुत जल्दी ही इसको और भी स्क्रीन मिल जाएंगी पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड वाइड में। और इसको किसी भी अवार्ड की ज़रूरत नहीं, इसे आपकी ज़रूरत है। आप जाओ, इसे देखो। अवार्ड वगैरह कोई अवार्ड नहीं चाहिए भाई, कोई अवार्ड मत दिलाने की बात करना कि इसको ऑस्कर चाहिए, इसको ये चाहिए, इसको वो चाहिए, नेशनल अवार्ड चाहिए। मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो घंटे से फ़र्क नहीं पड़ता। सलमान खान की इरादे है अवार्ड लेने के लिए, आप इसको केवल अपने सपोर्ट करिए, जा करके देखिए, बस इतना ही कहना है। और अगर मेरी बातों को थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे फॉलो कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे भी, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।